बेटा नेक्स्ट वन है, इसी से हमको कमर्शियल वोल्टेज सेल बोलते हैं, या तो बैटरीज बोलते हैं, या तो सेल बोलते हैं। और इस टॉपिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बोला जाता है, बच्चे थ्योरी देख के डर जाते हैं कि सर इसमें से याद क्या कर रहा है। डोंट वरी बेटा, मैं बहुत सिंपल वे में करा के दूंगा। एक्चुअली वोल्टेज सेल जो कमर्शियल वोल्टेज सेल है, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए बैटरीज। ये बैटरीज को या तो बैटरी बोलो या तो सेल बोलो, मतलब वोल्टेज सेल। तो ये बैटरी दो तरह की होते हैं, एक प्राइमरी वाली बैटरी जिसको प्राइमरी सेल बोला गया, सेकेंडरी बैटरी सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी बैटरी की जो टाइप से ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल अपनी एनसीईआरटी में दिया है, और लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल इज आल्सो कॉल्ड एज लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी अपनी एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर अगर आप रेफरेंस बुक देखो ना, इससे ज़्यादा सेल मिलेंगे, हमारे काम के नहीं है। तो अब आपको ये देखना है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में फ़र्क क्या है। बेटा प्राइमरी सेल एक ऐसी बैटरी है या ऐसा सेल है विच कैनॉट बी रिचार्जेबल। अब देखते हो ना, वॉचेस में हम लोग छोटे छोटे पेंसिल सेल लगाते हैं, एक बार यूज़ हो गया निकाल के फेंक दो। बेटा रिमोट में जो हम छोटे सेल लगाते हैं, बैटरी पेंसिल सेल, एक बार यूज़ हो गया फेंक दो, वो रिचार्ज नहीं होते हैं। लेकिन फ़ोन की जो बैटरी है, फ़ोन की जो सेल है, एक बार ख़त्म हो गया, अब चार्जिंग में लगा लो, वो फिर से रिचार्ज हो जाती है। तो बेटा जो बैटरीज रिचार्जेबल होती है वो सेकेंडरी है, और जो रिचार्जेबल नहीं होती है वो प्राइमरी है। तो यहाँ पे ड्राई मर्क्यूरी लेड स्टोरेज बैटरी में आपको एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द मर्क्यूरी सेल, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द लेड स्टोरेज सेल। तो आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आपको छोटा चार्ट बना के दूंगा। एक होगा ड्राई, एक होगा मर्क्यूरी, एक होगा लेड स्टोरेज बैटरी। तीनों में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तीनों के कैथोड किससे बने हैं, तीनों के एनोड किससे बने हैं, इन तीनों की एनोड की रिएक्शन कैसी, तीनों की कैथोड की रिएक्शन कैसी, और तीनों में मिलने वाला वोल्टेज वो कितना। इसको हम डिफरेंस में याद कर लिए ना, इट इज़ वेरी इजी फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल। नहीं तो एक एक सेल को हमको पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में डिफरेंस में याद करो, जल्दी याद हो जाएगा। बेटा ये हेडिंग जो लिखा है बोर्ड पे लिख लो, मैं आपको इसका डिफरेंस दे रहा हूँ। बेटा ये अभी जो वोल्टेज सेल या बैटरीज थे ना, इसको मैं डिफरेंशिएट में याद करा के दे रहा हूँ कि कैसे। देखिए फर्स्ट वन, पहले मैं यहाँ पर बैटरीज लिखूंगा कि व्हाट आर द बैटरीज वी हैव टू सी हियर। तो पहली जो सबसे बैटरीज मैंने बता रहा बेटा प्राइमरी सेल्स की बता रहा हूँ, एंड दैट वन इज व्हाट, ड्राई सेल, राइट। अब ये ड्राई सेल में मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द एनोड वी आर यूजिंग इन द ड्राई सेल। बेटा ड्राई सेल में जो एनोड यूज होता है वो जिंक रॉड होती है, एंड व्हाट इज द कैथोड वी आर यूजिंग इन द ड्राई सेल। बेटा जो ड्राई सेल प्राइमरी सेल है उसकी जो कैथोड होती है, इट इज ए graphite rod, it is surrounded by, it is a graphite rod, it is surrounded by a paste of MnO2 with carbon। बेटा ये है आपका कैथोड फॉर द ड्राई सेल। एक्चुअली ड्राई सेल ही किसका है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं दैट कैनॉट बी रिचार्ज, इट कैनॉट बी रिचार्ज। एक बार यूज हो गया तो वो सेल डेड हो गया। अच्छा, ये पर्टिकुलर बैटरीज जो आपने ड्राई सेल लिया है, इसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, बड़ा व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट वी आर यूजिंग फॉर द ड्राई सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है, इट इज़ ए अमोनियम क्लोराइड विथ ए ZnCl2। और इस बैटरी से जो आने वाला वोल्टेज है बेटा, वो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। ये पूरा मैंने ड्राई सेल का लिखा के दिया है। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ बेटा, इस एनोड पे रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स एट द एनोड फॉर द ड्राई सेल, एंड व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड फॉर द ड्राई सेल। बेटा एनोड की रिएक्शन है वो जिंक रॉड, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड इट फॉर्म Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा एनोड का जिंक है, रिएक्शन एनोड पे हो रही है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी है, तो जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बट जो रिएक्शन कैथोड पे होनी है, दैट इज द रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर रिडक्शन होनी है। और ये कैथोड पे देखो आपके पास ग्राफाइट रॉड है सराउंडेड बाय MnO2 विद कार्बन, दैट इज ए कार्बन पाउडर या ग्राफाइट पाउडर, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। दैट मीन्स
यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो MnO2, बेटा इट इज कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट बेटा? अमोनियम क्लोराइड का NH4+, बस इसे याद कर लो। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करा के बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। एंड व्हाट इज दैट? MnO and OH and it liberate the gas called as a ammonia gas। ये कैथोड की रिएक्शन ड्राई सेल वाली है, राइट बेटा। अभी जो आपके पास में Zn+2 आयन था ना, Zn+2, बेटा ये Zn+2 इस अमोनिया से कंबाइन होगा, दैट इज ए 4 moles ऑफ अमोनिया एंड नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट? एक Zn होगा, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे और सर पे +2 चार्ज आएगी, एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। सो बेटा आपको ये बताया जाएगा कि बैटरीज में जो ड्राई सेल है, प्राइमरी सेल, उसकी एनोड जिंक की रॉड है, कैथोड ग्राफाइट सराउंडेड बाय MnO2+3, इलेक्ट्रोलाइट इज NH4Cl विद ZnCl2, वोल्टेज 1.5। इसकी एनोड की रिएक्शन ये वाली है और कैथोड की रिएक्शन ये वाली है, राइट बेटा। इट इज़ फॉर द ड्राई सेल। इतना लिख दो बेटा, मैं सेकंड वन मर्क्यूरी सेल लगा के दूंगा और मर्क्यूरी सेल भी आपका उसी टाइप में आएगा, दैट इज ए टाइप ऑफ व्हाट? प्राइमरी सेल। लिख लो इसे बेटा। अभी हम सेकंड वाला देखेंगे, ड्राई सेल के बाद में सेकंड वन इज व्हाट इज दैट? मर्क्यूरी सेल। अच्छा ये मर्क्यूरी सेल कौन सी सेल है सर? ये भी तो प्राइमरी सेल है। और ये प्राइमरी सेल कैसी होती है? दैट कैन नॉट बी रिचार्ज। और ये जो मर्क्यूरी सेल में जो एनोड यूज करने वाले हैं बेटा वो क्या है? इट इज ए जिंक अमालगम, मतलब Zn को मर्क्यूरी में डिसॉल्व करा लो तो इसे बोला जाता है जिंक अमालगम इज द एनोड। एंड व्हाट इज द कैथोड वी आर यूजिंग ऑन इट बेटा? अगर जिंक मेटल को किसी मर्क्यूरी में डिसॉल्व करो तो मेटल अमालगम हो गया, दैट इज द एनोड। और कैथोड में आ रहा है, इट इज हैविंग ए पेस्ट ऑफ HgO विथ ए कार्बन, मतलब ग्राफाइट का पाउडर और HgO का पेस्ट बना लिया, वो बन गया कैथोड। अच्छा इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? अल्कलाइन मीडियम। एंड व्हाट इज दैट सर? इट इज ए पेस्ट ऑफ KOH। बेटा KOH है ना, अल्कलाइन मीडियम है, KOH एंड ZnO, राइट। और इससे मिलने वाला जो वोल्टेज होगा 1.35 का वोल्टेज होगा। तो फिर बात बता दो, मर्क्यूरी सेल इज अ प्राइमरी सेल, एनोड इट इज इन द जिंक अमालगम, कैथोड पेस्ट ऑफ HgO विथ कार्बन या ग्राफाइट पाउडर बोलो, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, वोल्टेज 1.35। भाई व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स एट द एनोड? पहले एनोड की रिएक्शन लिखो बेटा। एनोड में जिंक अमालगम रखा हुआ है, तो जिंक अमालगम को हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट? जिंक विथ Hg। एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। बेटा ये ऑक्सीडेशन होने के लिए एनोड पे जिंक इस अल्कलाइन मीडियम से OH माइनस लेके अपनी रिएक्शन करा ले, इट फॉर्म ZnO प्लस इट फॉर्म वाटर एंड इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वही रिएक्शन टेक प्लेस एट दी कैथोड होगी बेटा, वही रिएक्शन टेक प्लेस एट दी कैथोड होगी। कैथोड में पेस्ट ऑफ HgO विथ कार्बन है, राइट। तो यहाँ पर ये जो HgO है, दिस वन मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बेटा इट विल combine with the water molecule formed here and it will combine with the it will gain 2 electron which is lost by the anode। ये gain करा लिया and again it form mercury by ये 2 OH माइनस आयन आ गए and it is a cell at the anode and at the cathode। अगर आपसे पूछा जाए बेटा what is the net cell reaction, नेट मतलब दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड किए तो क्या होगा? देखिए बेटा, यहाँ का वाटर कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 OH माइनस कट गए, क्या रह गया? जिंक अमालगम ऑन कंबाइनिंग विद HgO, व्हाट इट गिव्स? ZnO प्लस Hg। ये है आपका नेट सेल रिएक्शन। तो बेटा एग्जाम में आपसे पूछता है मर्क्यूरी सेल किस टाइप का है? भाई प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। उसकी एनोड किससे बनी है? जिंक अमालगम से। कैथोड किससे बना है? पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन से। इलेक्ट्रोलाइट किसका है? पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। उससे आने वाली वोल्टेज 1.35। रिएक्शन एट दी एनोड याद कर लो,
रिएक्शन एट दी कैथोड ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लिए बेटा नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। लिख लो। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सेल, दैट इज ए लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा नेक्स्ट वन लिखिए, थर्ड वन, एंड दिस वन इज, पहला वाला था बेटा ड्राई सेल, बाद में थी मर्क्यूरी सेल। इसके बाद लिखो लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा ये लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल जो है, इट इज ए सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं बेटा, दे कैन बी रिचार्जेबल, राइट। और ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है बेटा, इसकी जो एनोड बनी हुई है, तो लेड स्टोरेज मतलब ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ पीबी लेड, और इसकी जो कैथोड बनी हुई है ना, इट इज मेड अप ऑफ ए लेड डाइऑक्साइड, जिसको आप PbO2 के फॉर्म में लिख सकते हो। सेकेंडरी सेल है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हो वो 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। और इससे आने वाला वोल्टेज है आसपास 2.05 वोल्टेज। अब वही बेटा रिएक्शन टेक प्लेस एट द एनोड, भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, लेकिन इसका एनोड है ना 3 स्टेप में चलता है, I mean 2 स्टेप में। पहला वाला Pb बेटा अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और जैसे ही ऑक्सीडाइज हो गया बेटा वो Pb+2 अब इलेक्ट्रोलाइट के सल्फेट में है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्ट करा के PbSO4 बनाता है। और देखो ये नेट रिएक्शन एनोड की है बेटा, +2 से +2 कट गया तो एनोड की रिएक्शन Pb + SO4 - 2 थी, एंड इट गिव्स राइज टू Pb का SO4 एंड इट लूजेस व्हाट बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सर इट इज ए नेट रिएक्शंस अकर एट द एनोड। अब ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड वाला केस है बेटा, रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। अब कैथोड में देखो लेड डाइऑक्साइड है, इलेक्ट्रोलाइट 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर कैथोड पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बाय द एसिड, ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको बैलेंसिंग करा लो, 4H+ आते हैं, एंड इट इज हैविंग ए कैथोड दैट इज ए लेड डाइऑक्साइड। मतलब ये वाली PbO2 एसिडिक मीडियम की H+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करा के आपको फॉर्म करेगा बेटा Pb का +2 एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा ये जो Pb+2 है, दिस वन Pb+2 ऑब्टेन हुआ ये, इट कंबाइनिंग विद द सल्फेट आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एट द सेम टाइम इट कंबाइन विद Pb+2 भी आ रहा, सल्फेट भी आ रहा, एंड 4H+ तो यहीं पर है, एंड इट फॉर्म अगेन 4H+ आयन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, and it gives rise to PbSO4 plus 2H2O। बेटा ये रिएक्शन है कैथोड की। मैं बताऊँ आपको, ये एनोड की भी रिएक्शन याद करनी पड़ती है बेटा, और ये कैथोड के दोनों रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं, तब जाके दिस इज द रिएक्शन टेक प्लेस एट द एनोड, रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। दोनों को नेट रिएक्शन लिख के आपको वोल्टेज आने वाला है 2.05 वोल्टेज। देखो बेटा इसके पहले 2 देखे थे, एक था ड्राई सेल और एक था मर्क्यूरी सेल। उन दोनों के सेल की वोल्टेज से बेटा सेकेंडरी सेल की वोल्टेज ज़्यादा है, राइट। तो लिख लो बेटा रिएक्शन टेक प्लेस एट दी एनोड, रिएक्शन टेक प्लेस एट दी कैथोड फॉर लेड स्टोरेज बैटरी और लेड स्टोरेज सेल। ये जो रिएक्शन लिखा ना मैंने कैथोड में, देख लो एक बार, यहाँ पे H+ और ये H+ और 2 इलेक्ट्रॉन बार बार ऐड हो रहा है। अगर मैं इसे निकाल दूँ तो आपको देखो ये 2 स्टेप की रिएक्शन की नेट रिएक्शन कैथोड की आएगी। व्हाट इज़ दैट, +2 से +2 कट गया, सही है। तो व्हाट वी आर हैविंग बेटा, वी आर हैविंग PbO2 प्लस 4H+ आयन प्लस बेटा ये आ रहा है SO4 - 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया। देखो रिएक्टेंट की साइड सारी हो गई, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के सब ऐड हो गए,
PbO2 भी आ गया, 4H+ भी आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गया, सल्फेट भी आ गया, एंड व्हाट वी हैव बेटा हियर PbSO4 प्लस, मैंने यहाँ से H+ और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये भी निकाल दो, एंड वी आर गेटिंग 2H2O। बेटा ये नेट रिएक्शन एनोड की है, ये नेट रिएक्शन अपनी कैथोड की है, और दोनों की रिएक्शन को ऐड करो, आपको नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन आएगा। व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स एट द एनोड? Pb प्लस सल्फेट आयन, बेटा इट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड नेट रिएक्शन एट द कैथोड PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा इट गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। देखो दोनों को ऐड करो बेटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, क्या रहा Pb प्लस PbO2 प्लस, बेटा H+ 4 है, सल्फेट 2 है, दोनों को मिला लो, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, एंड इट गिव्स PbSO4 2 मोल्स ऑफ PbSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड वाली एंड रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, और दोनों को मिला के नेट सेल रिएक्शन आ गई। बस एक चेंज करना है बेटा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जो ऐड किया था वाटर वो निकाल दो, और ये नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड लिख लो, और ये नेट रिएक्शन ऑफ एनोड, दोनों को जोड़ लो, आपको नेट सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी की आ जाएगी। लिख दो बेटा इसे भी।